अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स। ठीक है, ये हम क्यों बनाते हैं? ये हम तब बनाते हैं जब हम किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तो इससे पहले हम एक कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं कि किस चीज़ का हमें कितना एक्सपेंस पड़ सकता है। ठीक है, तो हमारे सामने एक टोटल जब हम चीज़ों को एक्सपेंस जो है ऐड करते हैं तो हमारे पास एक टोटल कॉस्ट आ जाता है कि आपके पास इतना जो है बजट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम किस तरह जो है समझ सकते हैं और अपने क्लाइंट को समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी और फार्मूले सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। जैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका जो है इस शीट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने अपने सेलिंग प्राइस और लैंडिंग कॉस्ट ये चीज़ें ऐड करनी है, रिफ़र फीस, स्टोरेज फीसिस आपके सामने ऑटोमेटिकली जो है कैलकुलेशन होगी, शो होगी। ठीक है, अच्छा, तो आपने इन कॉलम को मैं एक एक आपको जो है समझाता हूँ ताकि आप भी अपने क्लाइंट को इजीली चीज़ों को समझा सके। ठीक है, अच्छा, ये वन टाइम का कॉस्ट होता है, तो आपने क्लाइंट के साथ भी जो है डिस्कस कर लेना है कि ये वन टाइम का कॉस्ट होता है, इसके बाद हमें ये नहीं देना होता है एक प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, जिस तरह आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते फोटोग्राफी उसके लिए करवाते तो आपको $150 चार्जेस होगी, ABC $50, वीडियो अगर बनाते तो 150, डिपेंड करता है। आप फाइवर पे 50 में भी बन जाते हैं, आप किसी से बनवाते तो 300 में भी बन जाते हैं। ट्रेडमार्क आप करते हो खुद तो 250 उसके सर्विसेज चार्जेस 100-250 लगा लें। और वेबसाइट का जो कॉस्ट है गवर्नमेंट $250 से, पेटेंट आप चेक करवाते हो $50, UPC आप परचेज़ करते हो $30। सिंपल अगर आप मंगवाते हो तो $100, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट्स, या अगर आपको प्रोडक्ट फ्री है तो आपको शिपिंग कॉस्ट देनी पड़ती है। इंस्पेक्शन जो है आपको आपकी क्लाइंट की मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी, आप अगर करवाते हो तो आप इसकी चार्जेस ऐड कर सकते हो, $200, $500, $100, या आप माइनस भी कर सकते हो इसको। वेबसाइट कॉस्ट जो है आपको $100 जो है यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, अच्छा, ट्रेडमार्क जो है, ट्रेडमार्क ये 250 जो है मैंने लगाया है, कम है ये, उस हिसाब से कम है। जब आप USA सिटीज़न हो या वहाँ पर रहते हो तो उसमें ये होता है कि आपको आप कंपनी बेस नहीं बनाते, इंडिविजुअल बनाते, तो आपको जो है 250 चार्जेस होती है। अगर आप कंपनी ओपन करते हो, कंपनी के बेस आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते हो तो आपको LLC की नीड होती है। LLC जो है आप $500-600 जो है डिफरेंट स्टेट पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से आपके जो है LLC बनती है। तो आपका टोटल कॉस्ट जो है $1000-1200 जो है आपका या 1200-1500 जो है आपका कॉस्ट होता है। अदरवाइज़ अगर आप वहाँ का सिटीज़न है तो आप 250 और 250 या 200-150 आप सर्विस चार्जेस उसके देने होते हैं। अच्छा, ये आ गया सब। ये हम जो है ये प्रोडक्ट रैंकिंग के लिए होता है। ठीक है, तो ये है कि इसको हम फॉलो नहीं करेंगे सब। हम जो है PPC को जो है PPC के ऊपर स्पेंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसका कॉस्ट -8 किया हमें। यहाँ पर आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट आएगी, जितनी आपने इन्वेंट्री, कितनी इन्वेंट्री परचेज़ करनी है, कितने मन के लिए करनी है, टोटल कितने यूनिट होंगे, और लैंडिंग कॉस्ट आपने ऐड करनी है, उसके बेस पे आपका टोटल कैलकुलेशन होगी। यहाँ पर आपके टोटल जितने भी कॉस्टेज है वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगी और PPC के कॉस्ट यहाँ पर आ गई। अच्छा, यहाँ पर आपने ये कैलकुलेशन किस तरह करनी है तो ये मैं आपको इजी वे पे अंडरस्टैंड कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपने सबसे पहले आपने एक प्रोडक्ट का प्राइस सिलेक्ट करना है। लेट्स सपोज आप चाहते हो कि मैं जो है $30 का प्राइस सिलेक्ट करूँगा और उस हिसाब से मैं अपने लॉन्च करूँगा, या $20। लेट्स सपोज आपने सोचे कि मैं $20 के प्राइस से जो है अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करूँगा। ये आपकी सेलिंग प्राइस होगी। लेट्स सपोज यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, इसकी सेलिंग प्राइस $20 है। तो आपने क्या करना है, आपने बस एक पॉइंट बनाना है कि मुझे इस प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करवाना है। आपने सेलिंग प्राइस ऐड कर दी। यहाँ पर आपने सोर्सिंग प्राइस अलीबाबा से आप जाके प्राइस जो है
चेक करते हैं आपको $5 $3 की प्रोडक्ट मिलती है और लैंडिंग कॉस्ट आप उसमें यानी शिपिंग कॉस्ट आप उसमें $2 ऐड करते हो तो आपको $5 जो है लैंडिंग कॉस्ट आ जाती है। ठीक है। यहाँ पर रिफर फीस जो होते हैं ये अमेज़ोन आपसे डिटेक्ट करता है आपके एक यूनिट के सेल के बेस, यानी कि आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस $20 है, अमेज़ोन आपसे 15% डिडेक्ट करेगा तो ये $3 आपसे डिडेक्ट हो जाएंगे 20 में से। ठीक है। तो ये कैटेगरी बेस होता है और आपकी कौन सी कैटेगरी उस हिसाब से आपसे डिडेक्ट होंगे। ये स्टोरेज फीस है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन आप यहाँ से भी ले सकते हैं। लेट सपोज आप कोई प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट से आप इसके एसन कॉपी करेंगे और FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जिस मार्केट में भी उस मार्केट का जो है ओपन करना है और सिंपली यहाँ पर आपके सामने इस प्रोडक्ट का तमाम डिटेल्स आ जाएंगी। जिस तरह ये FBA $3 हमने 15% जो है हमारा से डिडक्ट हुआ था ये ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉस्ट आ गई $3 और इसी तरह FBA फुलफिलमेंट कॉस्ट जो है वो कितनी है तो वो ये सब ऐड हुए। स्टोरेज फीस ये आप देख सकते हैं स्टोरेज फीस 0.5, यहाँ स्टोरेज फीस 0.5 FBA फीस जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये FBA फीस से फुलफिलमेंट कॉस्ट ठीक है ये पर यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है। तो इसको हम टोटल करते ये किस चीज़ का कॉस्ट आ गया टोटल FBA एक्सपेंसिव, यानी कि इस प्रोडक्ट की लैंडिंग कॉस्ट, FBA फीस, स्टोरेज फीस, FBA ये रिपर फीस और FBA फीस ये टोटल जो है हमारे पास $12 प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको मैंने ऐड किया, इसको ऐड किया, इसका और यहाँ पर एंटर किया तो $12 जो है एक प्रोडक्ट का कॉस्ट हमें आ रहा है। ठीक है, स्टोरेज फीस के साथ। अच्छा, इसमें हमें प्रॉफिट कितना है पर यूनिट $60 प्रॉफिट है। मार्जिन कितना है 36% मार्जिन है। ठीक है। अच्छा, ये क्या है एक्चुअल प्रॉफिट, यानी कि इस प्रॉफिट को हमने डिवाइड किया 2 से। यहाँ पर फार्मूला एड है 2 मैंने लिखा है और इसको डिवाइड 2 से कर दिया, यानी कि इसका 50% हिस्सा जो है हम PPC पे स्पेंड करेंगे और ताकि हमारे प्रोडक्ट रेंज को सेल यानी कि सेल के लिए प्रोडक्ट को PPC में जब हम PPC रन करते हैं तो उसमें यह होता है कि स्पेंडिंग होती है ताकि हमारी सेल जनरेट हो और हमारी जो है प्रोडक्ट रैंक हो। देन उसके बाद आप की प्रोडक्ट जब ऑर्गेनिक पे आ जाती है तो आपकी ये स्पेंडिंग भी कम होती रहती है। ठीक है। तो आप इसको जो है मज़ीद फिर कम हो सकती है और आपकी प्रॉफिट ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, तो PPC का कॉस्ट कितना है हमने लगा लिया यहाँ पर 3 इसको ब्याप कर दिया, यहाँ पर इसको हाफ कर दिया, हाफ हमने प्रॉफिट रख दिया, हाफ अपने एक PPC पे स्पेंड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है टोटल आ गया ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। अच्छा, इन्वेंट्री कॉस्ट हम यहाँ से मैं आपको इन्वेंट्री का ये सेक्शन डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, लेट सपोज आप डिसाइड करते कि मुझे जो है 350 यूनिट परचेज़ करने हैं। ठीक है। और 350 यूनिट पर मंथ आप परचेज़ करते हो और आप चाहते हो कि ये मैं 2 मंथ की इन्वेंट्री परचेज़ करूँगा। ठीक है। तो 2 मंथ की इन्वेंट्री आपकी बन गई 700 यूनिट। ठीक है। 700 यूनिट अगर आप परचेज़ करते हैं चाइना से और इसकी सेलिंग प्राइस क्या थी 5 लैंडिंग कॉस्ट क्या थी $5, यानी कि प्रोडक्ट की प्राइस और शिपिंग प्राइस टोटल मिला के $5 जो है कॉस्ट थी। यहाँ पर ये ऐड भी हुआ है। ठीक है। तो आपका $3,500 जो है आपका स्पेंड होगा 700 यूनिट पे। ठीक है। यानी कि इतना कॉस्ट आपको चाहिए। अगर यहाँ से आप बिल पर आप $2 भी ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका जो है फार्मूला चेंज हो जाएगा, आपकी टोटल जो कॉस्ट है वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह आपकी जो है यहाँ पर प्रॉफिट भी चेंज होता रहता है। ठीक है। ये देख रहे हैं अभी मार्जिन जो है बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है।
तो यहाँ पर ये सब ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने 5 ऐड किया तो हम अगेन 5 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस हिसाब से कैलकुलेशन हो गया। यहाँ से कहीं से भी आप प्राइस चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह आप चाहते हैं कि मैं 3 मन की जो है इन्वेंट्री कॉस्ट लगा लेता हूँ, 5,000 प्लस डॉलर की जो है हमारी इन्वेंट्री परचेज़ होगी और उसमें जो है इतना स्पेंड होगा पीपीसी पे, ठीक है। अब इसमें ये आ गया टोटल एफबीए एक्सपेंसिव, ये कॉस्ट है, ठीक है। यानी कि ये वाला सारा ये जो कॉस्ट है आपका $12 यहाँ पर आ गया। टोटल प्री लॉन्च ये जो वन टाइम आपका जो है एक्सपेंसिव आएगा $1080, ये आपका कॉस्ट आ गया। टोटल एक्सपेंसेस सब वो इसको हमने माइनस, यानी कि इसका कॉस्ट हमने ऐड नहीं किया, हम इसको इस पे अपनी जो है बजट स्पेंड नहीं करेंगे, हम पीपीसी पे जो है बजट स्पेंड करेंगे। तो ये हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ गई, ठीक है। हमने कितने यूनिट परचेज़ करने, अगर हम 3 मन का जो है यूनिट परचेज़ करते, प्लान क्रिएट करते, तो यहाँ पर हमें टोटल 3 मन के यूनिट हमारे पास होंगे 1050। तो यहाँ पर लैंडिंग कॉस्ट के साथ हमने कैलकुलेट किया तो 5250 जो है हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गया। अच्छा, यहाँ पर जो है हमने इसका 5250 जो है हमने कॉस्ट लगा दिया और पीपीसी कॉस्ट जो है हमने इसको डिवाइड किया था, तो इस इन्वेंट्री के साथ इसके साथ हमने पहले डिवाइड किया। ये हमारी जो है पीपीसी पर यूनिट हमने कॉस्ट लगाया और हम कितने यूनिट परचेज़ करेंगे, टोटल 3 मन का 1050। तो यहाँ पर ये यूनिट आ गए, तो ये इसका टोटल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो ये इसका आ गया, यानी कि $10,000 जो है हमें रिक्वायर होंगे। देन हम इस प्राइस के साथ और स्टोरेज कॉस्ट के साथ और इन जितने हमने ये जो है कॉस्ट ऐड किए, इसके साथ जो है हमारे पास जो है $10,000 बजट रिक्वायर है, ठीक है। तो ये तो मतलब आप एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हाँ, अगर मुझे इस प्राइस के साथ जाना है, ये एक्सपेंसिव है, इतनी इन्वेंट्री परचेज़ करनी है, आप इन चीज़ों को ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस जो है $30 है, आप जैसे यहाँ 30 लिखेंगे तो आपके सामने ये फार्मूला जो है ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप इसको लगा लें $10, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं $10 हम लगाएंगे तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है। यहाँ पर आपका जो है कॉस्ट भी यहाँ पर भी चेंज हो गया, क्योंकि $10 आपने लगाया तो आपकी इन्वेंट्री जो सिर्फ है वो $10,000 की आ गई, यानी कि टोटल आपका $17,000 बजट आ गया। तो इस हिसाब से आप अपने क्लाइंट को या ख़ुद भी समझ सकते हो कि इन चीज़ पे इतनी कॉस्ट आ सकती है और जो कॉस्ट है आपने उसको ऐड करने उस हिसाब से आपके सामने इस तरह की एक शीट बन जाती है। उसको जो है आप इस शीट को फिर इजीली क्लाइंट को अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ शेयर कर सकते हो और वो इजीली जो है इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेगा कि हाँ ये कॉस्ट है और इतना जो है मेरे पास बजट होना चाहिए, ठीक है। तो ये वरना बिना शीट के अगर आप उनको चीज़ें बताएंगे तो इनके सर से ऊपर से गुजरेगी। तो बेहतर यही है कि आप ये शीट जो है सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है, आपने प्राइसेस ऐड करनी है और इस तरह की कॉस्ट करनी है और बस 5 मिनट का काम है। आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर करें और वो भी आपसे जो है इम्प्रेस हो जाएगा कि हाँ इसने वाकई में वर्क किया है। तो इन चीज़ों पे लाजमी काम करें और इससे आपका जो है एक कैलकुलेशन सामने आ जाएगा। इससे आपको भी पता चल जाएगा, क्लाइंट को भी पता चल जाएगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जो है रिस्पॉन्स करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।